आज मैं जनक आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र में आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर ललन तिवारी से बात कर रही हूँ। सर, कल आप सेहत के बारे में बता रहे थे, जो एक बड़े पदाधिकारी के आने से रुक गया था। आप उसको कंटिन्यू आज कर सकते हैं। सारे दर्शकों को नमस्कार। आपको भी धन्यवाद। शहद पर हम बोल रहे थे कल, लेकिन बीच में ही रोक देना पड़ा था किसी कारणवश। शहद मतलब जो हनुमान के तरह शक्ति दे, शहद जो हनुमान के तरह शक्ति दे उसे शहद कहते हैं। शहद के बहुत सारे गुण हैं, जैसे कुछ गिना देते हैं। यदि कोई मोटाना चाहे तो शहद से मोटा सकता है, ठंडा पानी के साथ शहद मिला करके पीने से। यदि कोई दुबलाना चाहता है तो समभाग गर्म पानी में मिला करके सुबह खाली पेट पीने से दुबला सकता है, वजन अपना कम कर सकता है। जले हुए पर यदि किसी को जल जाता है, छाला पड़ जाता है, तो तत्काल उस पर शहद डाल देने से उसका जलन भी ठीक हो जाता है और उछाला पड़ने से रुक जाता है। घाव पर भी शहद का उपयोग होता है। यदि पुराना से पुराना घाव है, नहीं ठीक हो रहा है, तो दालचीनी का महीन बुकनी कर दीजिए, महीन पिसान कर दीजिए, कपड़ा में छान करके और शहद में घोल करके उस पर रोज चढ़ाइए, तो पुराना से पुराना घाव ठीक हो जाएगा। शरीर में बताता है बहुत लोग कि हमको जलन देता है, दाह देता है, तो उसको रोज शहद का शरबत बना करके पीना चाहिए। दिन भर में 2 बार 3 बार शहद का शरबत बना करके पीना चाहिए, तो उसका जलन ठीक हो जाएगा। बहुत लोग आता है कि आँख में जलन हो रहा है, तो 4 भाग गुलाब जल और 1 भाग शहद, शुद्ध शहद, हम सब बात कह रहे हैं शुद्ध शहद की, कि मिलावटी वाले शहद की नहीं, जिसमें चीनी मिलाया जाता है उस शहद की का कोई महत्व नहीं है आयुर्वेद में। शुद्ध शहद की बात कर रहे हैं। तो 4 भाग गुलाब जल और 1 भाग शहद मिला करके आई ड्रॉप बना लेना चाहिए, और आँख में डालने से वो आँख का जलन ठीक हो जाता है। बहुत लोग कहता है कि पेशाब में जलन हो रहा है, उसको भी शरबत बना करके पीना चाहिए। शहद का शरबत बना करके ताज़ा पानी में पीना चाहिए, तो उससे भी उसका पेशाब का जलन भी ठीक हो जाता है। बहुत लोग कहता है कि हिचकी आ गया, हिचकी छुट्टिए नहीं रहा है, 2 दिन 3 दिन रह रहा है, तो 1 गिलास खूब ठंडा पानी में, बर्फ़ वाला पानी में 1-2 चम्मच शहद और ये पुदीना का चटनी घोल करके अब पिला देने से हिचकी रुक जाता है। बहुत लोग कहता है कि नींद नहीं आती है, तो उसको 1 गिलास पानी में 2 चम्मच या 1 गिलास दूध में ही सही 2 चम्मच शहद, शुद्ध शहद घोल करके रात में पी लेने से कुछ देर के बाद अच्छी नींद आ जाती है। लगातार पीने से उसके अनिद्रा का समस्या समाप्त हो जाता है। अवसाद, एलर्जी का तो अचूक दवा है। किसी तरह का एलर्जी हो शरीर में, तो उसमें शहद से बहुत जल्दी ठीक होता है। सर्दी हो, खांसी हो, शीत ज्वर हो, शीत पित्त हो, किसी तरह का एलर्जी हो तो वो ठीक हो जाता है। एक्जिमा, यदि किसी को एक्जिमा हो गया है और वो कनैल के पत्ता तोड़ लाएगा, छाह में सूखने देगा कुछ दिन, और जब वो सूख जाए तो उसमें आग लगा दीजिए कढ़ाई में रख करके, और उसका राख जो होगा सो कपड़ा में छान के या शहद के साथ लगाइए, शहद में पेस्ट बना करके, तो एक्जिमा में भी फायदा करता है। और बमन, यदि किसी को उल्टी हो रहा है और छोटी इलायची तावा पर भूज करके और उसको पीस दीजिए पेपर वेट से, और शहद में मिला करके चटा दीजिए, तो 1 घंटा के अंदर उसका उल्टी बंद हो जाएगा।
चक्कर किसी को दे रहा हो, किसी को चक्कर दे रहा हो, धूप में से आया, चाहे कैसा हो, ऑक्सीजन के कमी से अक्सरहा चक्कर देता है, तो उसको शहद का शरबत बना करके पिला दीजिएगा तो उसका चक्कर रुक जाएगा। और अंतिम में ये बता दें कि कोई भी दवा जो न समझ में आवे जो किस चीज़ के साथे खाएं, तो उस शहद के अनुपान के साथ खाएगा तो फायदा करेगा। शहद के साथ कोई भी दवा खाया जा सकता है अनुपान भेद के अनुसार। और कुछ पूछना है? सर शहद शुगर वाले खा सकते हैं जिसको चीनी की बीमारी हो? हाँ, शहद शुगर वाले भी खा सकते हैं, लेकिन 24 घंटा में सिर्फ 10 ग्राम। ठीक है सर। सारे दर्शकों को नमस्कार। इसका लाभ उठाइए और कहीं कमी हो तो आप लोग पूछिए।